मोदी तो खुद तीसरी बार लड़ रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े नेता हैं और देश भर के अंदर उनकी अच्छी पॉपुलैरिटी है, पूरे दुनिया उनको मानती है। मैं उस बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे कैसे भी हालात रहे, क्योंकि मैंने उनके लीडरशिप के अंदर काम किया है। मैंने 10 साल बहुत कुछ सीखा है, मैंने काम किया है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर ये क्लैरिटी होती है, जैसे आज यूएस में है, क्लैरिटी है। अगर आप एक दो वाले व्यक्ति को तो आप कह रहे हो घर बैठ जा, और एक व्यक्ति को मल्टीपल आप सीट चेंज करने का भी ऑप्शन देते हो कि तू सीट भी बदल सकता है, तेरी तो इतनी छूट है कि तू सीट भी बदल। वो तो विद्याधर नगर जाना चाहते थे, वो तो पार्टी में व्यवस्था नहीं बनी उनकी, तो तारानगर आ गए। एक को इतनी फ्रीडम, तो एक घर के अंदर दो व्यक्ति, दोनों को आप अलग अलग डील नहीं कर सकते कि एक को तो एक रोटी मिलेगी और एक भरपेट खाना खाएगा, या एक को भूखा रहना पड़ेगा, एक खाना खाएगा। ये व्यवस्था तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। 30 साल से सांसदी आपके हाथ में है, आपके परिवार के हाथ में है। चूरू में क्या कुछ बदला आप लोगों ने? देखिए, मैं तो एक सांसद के रूप में मैंने डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होती है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, हमारे पास में भारतीय रेल होती है, पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, बैंक होती हैं, हमारे पास में पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, RDSS आ गया, अनेकों योजनाएं आ गई। उन योजनाओं का एग्जीक्यूशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा है, वो मेरी प्रायोरिटी है जी। और रेलवे के अंदर और हाईवे सेक्टर में हमने बेहतरीन काम किए। करीब 3200-3300 करोड़ रुपए के लगभग के काम है तो कंप्लीट हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं रेलवे सेक्टर में। हम मीटर गेज के साथ में मैं सांसद बना था, हमने इसको ब्रॉड गेज करवाया। रतनगढ़ से सरदार शहर, सादुलपुर से हनुमानगढ़ और चूरू से सीकर मेरे ही कार्यकाल में कंप्लीट हुए हैं। 900 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। हमने उसके बाद में इसको हमने ट्रैक मीटर गेज से ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड करवाया, नई ट्रेन चलाई, 29 ट्रेन नई चली हमारी। 29 ट्रेन को चलने के बाद में ट्रेन की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज होने लग गई। अब हम उस लेवल पे आके जहां हम ट्रेन के ट्रैक को डबलिंग कर रहे हैं। रतनगढ़ से चूरू का काम चालू है और चूरू से सादुलपुर का टेंडर की प्रोसेस में है, झारखंड के वो काम चल रहे हैं। अमृत स्टेशन बनाए तो 5 एक साथ लोकसभा क्षेत्र में, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, गोगामेडी। तो रेलवे के अंदर बेहतरीन विकास करवाया। हाईवेज के अंदर एक हाईवे 4 लेनिंग पे है, एक हाईवे NH 709 राजगढ़ से पिलानी रोहतक होते हुए जा रहा है जो कंप्लीट करवा दिया। उसी का बाईपास का काम कंप्लीट हो गया लगभग। एक नया हाईवे सैंक्शन करवाया, नोटिफाई, जो स्टेट हाईवे से NH में कन्वर्ट हुआ है, वो हमारा चूरू से तारानगर, सावा, नौर, सरसा होते हुए जलंधर जाएगा। 450 किलोमीटर के लगभग का हाईवे है जो नया स्वीकृत हुआ है, तो उसको आने वाले टाइम में हम उसको डेवलप करवाएंगे। DPR बनवा रहे हैं चूरू शहर की और सादुलपुर शहर की रिंग रोड की जी। डेवलपमेंट कभी इश्यू नहीं रहा। ये तो सिर्फ हार्ड इन्वेस्टमेंट का काम है। वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक खेल इंडिया से बनवाया, पूरे राजस्थान में एक ही है जो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा नोटिफाइड है, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ, पूरे इंडिया में 5 है। बीमा पे आ जाओ, 7200 करोड़ से ऊपर का क्लेम डिसबर्स करवा दिया। लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, लाया कौन, कैसे आई है? अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मिला। हाँ, कंपैरिजन करो ना, इतना इजी ऐसा नहीं होता है कि इंडिया का 1 रुपए का बजट है तो वो 1 रुपए को आप 550 MP में बांट दोगे। जो जितना एक्टिव होता है, जो जितना भागता है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये कहा था कि भी हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। फर्स्ट लॉट में जो राजस्थान में जो सैंक्शन हुए वो 5 सैंक्शन हुए, उसमें चूरू का नाम एक था। हमें पता होता है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च होने वाली है, उसमें क्या चीज रहेगी, अपन कैसे ला सकते हैं। सेतु बंधन स्कीम लॉन्च हुई थी कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर ROBs बनाएंगे। जिस दिन इस नोटिफाई भी नहीं हुई थी उससे पहले हमने हमारे लोकसभा क्षेत्र में 5-6 क्रॉसिंग्स का DPR का काम पूरा कर चुके थे हम। जैसे स्कीम लॉन्च हुई 14 सैंक्शन हुए राजस्थान में, 3 अकेले आपके चूरू में है, सांखू रोड राजगढ़, पूनिया कॉलोनी चूरू और पडियारा रतनगढ़ के अंदर। 160 करोड़ की लागत से 3 ROB बन रहे हैं और 2 बन रहे हैं अगरसे नगर चूरू और सुजानगढ़ शहर के अंदर रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के अंदर करीब 200 करोड़ के लगभग की लागत से वो बन रहे हैं। तो काम करना हमारा पैशन रहा है, कैसे काम होते हैं इसलिए भागते थे, वही मेहनत करते थे। आज दिशा की मीटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग हम करते हैं।
एक सांसद के रूप में हम चेयरमैन होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है भारत सरकार की योजनाएं आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे लग रही नहीं लग रही, उसकी अध्यक्षता सांसद करता है। ऐसी कोई मेरी मीटिंग नहीं जो 4 से 5 घंटे से कम चली हो। एक एक अधिकारी को पता है कि इतनी डेप्थ नॉलेज रखकर उसकी डिटेल में जाकर उस काम को एग्जीक्यूट करवाते हैं कि इस स्कीम में क्यों नहीं हुआ। झींगा मछली पालन की बात चलाई हमने, हाँ अभी देखा था मैंने, और अभी कुछ दिन पहले ही पूरे इंडिया में 2 ही प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए भारत सरकार से। वर्ल्ड क्लास लैब बन रही है चांदकोठी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। किसान जाता था रोहतक लाली के अंदर, छोड़ा नहीं हमने। 100 करोड़ रुपए का एक्वा पार्क की डीपीआर खुद अपने हाथों से लेकर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे के आए हैं सेक्रेटरीट को, मिस्टर भाले को, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में, कि मतलब ये डीपीआर बनाइए, हमारे चूरू को ये एक्वा पार्क मिल सकता है। मंत्री महोदय ने इसकी हाँ भरी है और इस एरिया में झींगा मछली पालन के नए आयाम खड़े होंगे। कभी भी हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, डेवलपमेंट लेकर चले। और बोल कौन रहा है? बोल वो लोग रहे जिन्होंने आज तक डेवलपमेंट करवाया ही नहीं। स्टेट लीडरशिप के अंदर स्टेट लीडर रह चुके हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री बन लिए। पूरे चूरू शहर के अंदर सबसे बड़ा हेल्थ मिनिस्टर रहा उनके पास। पूरे चूरू शहर के अंदर एक नेचुरल पार्क है जो वो कह सकते हैं कि हमने बनवाया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के नेचुरल पार्क की स्कीम निकली हुई थी। उसमें उनको एक ऑटोमेटिक बजट घोषणा में है, एक पुल बनाया जो तोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हैवी वाहन जा नहीं सकता, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। वो तो इनकी विफलता का जीता जागता प्रतीक है। डेवलपमेंट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा।